हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने रिडक्स आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि रिडक्स का वर्कफ्लो क्या होता है, फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है रिडक्स टूलकिट में, किस तरह से आप स्टोर एंड प्रोवाइडर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पर आपको रिडक्स टूलकिट का चैंपियन बना दिया जाएगा विद नेक्स्ट.js। तो इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देखना। ठीक है, अब इस प्लेलिस्ट में हम करने क्या वाले हैं, मैंने आपको बोला था कि हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ रिडक्स टूलकिट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम करने क्या वाले हैं, मैं क्या करूंगा, मैं दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा। एक कंपोनेंट होगा मेरा ऐड एम्प्लॉय के लिए, यानी कि हम एम्प्लॉय का डेटा ऐड करवा सकते हैं। वो डेटा कहां पे आके स्टोर होगा, रिडक्स टूलकिट के स्टोर में आके सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आकर स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले भी कराना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मेरे पास एक कंपोनेंट होना चाहिए नेक्स्ट.js का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। अब किस तरह से वो रिडक्स टूलकिट के स्टोर में आके स्टोर होगा, स्लाइस में कैसे हम एक्शन और रिड्यूसर का काम करेंगे, वो सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम दोनों कंपोनेंट्स बनाएंगे और एक अच्छा सा यूआई भी डिजाइन कर लेंगे, एक बेसिक सा, ताकि हमें काम करने में यार मजा आए। ठीक है, क्योंकि डिजाइनिंग के बगैर ना मजा नहीं आता। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिजाइनिंग को भी फोकस कर लेंगे अच्छे से। हम यहाँ पे अपने दो कंपोनेंट्स बना लेंगे और आने वाली वीडियोस में हम एक्शन और रिड्यूसर्स पे भी काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि मैं क्या करूंगा, इस ऐप वाले फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आके मैं एक न्यू फोल्डर बनाने वाला हूँ। किस नाम से, कंपोनेंट्स के नाम से, जिसके अंदर मेरे कंपोनेंट्स होने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि मेरे कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे। एक मेरा कंपोनेंट होगा ऐड एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, तो ऐड एम्प्लॉय डॉट JSX। एक काम करते हैं, ऐड एम्प्लॉयज कर देते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ऐड एम्प्लॉयज डॉट JSX और इसके साथ साथ मेरा एक और कंपोनेंट होगा और उस कंपोनेंट का नाम होगा शो एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं शो एम्प्लॉयज डॉट JSX। और यहाँ पर आने के बाद सिंपल क्या करूंगा, RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। इसके साथ साथ इस रिएक्ट की स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल एक काम ये करते हैं कि एक H2 का टैग लगाऊंगा। इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा ऐड एम्प्लॉयज। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज को ऐड करना है। तो इसके लिए मेरे पास एक यहाँ पे इनपुट फील्ड भी होनी चाहिए जहाँ पे मैं डेटा इनपुट कर सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टाइप की फील्ड लगाऊंगा और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा टाइप क्या होगी, इसकी टेक्स्ट होगी। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आगे क्या करूँगा, प्लेस होल्डर लगाऊंगा। प्लेस होल्डर में लिख दूंगा एंटर एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे कर लेते हैं एंटर एम्प्लॉय डेटा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे एक बटन भी बनाना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बटन बनाऊंगा। इस बटन का नाम हम यहाँ पे रख देंगे ऐड। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, ऐड एम्प्लॉयज का कंपोनेंट का काम मैंने यहाँ पे कर लिया। सेम ऐसे ही हम आ जाते हैं शो एम्प्लॉयज पे। यहाँ पे आके क्या करूंगा, RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाऊंगा। इस यहाँ से इंपोर्ट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ हम एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके एक H2 का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे शो एम्प्लॉयज। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल S से सेव कर लेता हूँ। इन दोनों कंपोनेंट्स को मुझे कहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, अपने पेज डॉट JS में। ठीक है, ये जो मेरा होम कंपोनेंट था मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको पता है कि जब भी आप नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो तो आपके पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट बनकर आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस मेन को पूरा हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो हम इस पूरे मेन को यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय वाले कंपोनेंट को कॉल कर लूंगा। ठीक है, तो ऐड एम्प्लॉयज वाला कंपोनेंट मेरा यहाँ पे कॉल हो चुका है। मैं काम ये करता हूँ कि मैं इन दोनों यहाँ से इंपोर्ट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, शो एम्प्लॉय वाले कंपोनेंट को भी यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, तो शो एम्प्लॉय वाले कंपोनेंट को भी मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है। कंट्रोल S से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, npm run dev की कमांड यहाँ पे रन करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी डेवलपमेंट बिल्ड बनेगी और मेरे पास एक लिंक आ जाएगा जिसपे मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल और क्लिक प्रेस करूंगा तो मेरी नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.js विद रिडक्स टूलकिट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। बिल्कुल आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ इस प्लेलिस्ट को भी जरूर एक्सेस कर लो, क्योंकि ये नेक्स्ट.js का एक कंप्लीट कोर्स है जहां पर आपको नेक्स्ट.js बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। आने वाले टाइम में जितनी भी नेक्स्ट.js से रिलेटेड अपडेट्स होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, जितनी भी चीज होंगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये कंप्लीट लर्निंग रिसोर्स है आपके लिए नेक्स्ट.js का। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो हमारे दोनों कंपोनेंट शो तो हो रहे हैं, लेकिन यार ये अजीब सी यहाँ पे डिजाइनिंग आ रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊँगा सबसे पहले तो पेज डॉट मॉड्यूल डॉट CSS में, यहाँ से जाके सारी स्टाइलिंग को यहाँ से मैं हटा दूंगा, कंट्रोल S से सेव कर लूंगा। इसके साथ साथ मैं जाऊँगा ग्लोबल्स डॉट CSS में और इसकी भी स्टाइलिंग को मैं क्या करूँगा, यहाँ से हटा के कंट्रोल S से सेव कर लूंगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास कोई बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग नहीं आ रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना UI थोड़ा सा
अच्छा बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टाइलिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इन सारी फाइल्स को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। पेज डॉट JS को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, स्लाइस को भी क्लोज कर देते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मॉड्यूलर CSS का कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, ठीक है। मॉड्यूलर CSS का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे इस तरीके से CSS की फाइल्स बना सकते हो कि आपकी फाइल का नाम .module.css। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी अपनी Next.js की प्लेलिस्ट में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वहां से आप जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस ऐप वाले फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर अगर एक न्यू फाइल बनाऊंगा, add.emp.module वर्ड लिखना लाजमी है ताकि ये मॉड्यूलर CSS की फाइल बने। और यहाँ पे .css में यहाँ पे लिख दूंगा। इससे क्या होगा, ये मेरी मॉड्यूलर CSS की फाइल बन चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई जो मेरा कंटेनर है उसको स्टाइल करना है, उसको स्टाइल क्या करना है, मैं बोलूंगा कि भाई इसका डिस्प्ले क्या कर दो, यहाँ पे फ्लेक्स कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा FDC। तो ये मुझे सजेशन नहीं दे रहा, कोई मसला नहीं है, मैं पूरा लिख लेता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे मैं कॉलम लिख लूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा AIC, अलाइन आइटम्स क्या कर दो, यहाँ पे सेंटर कर दो। और यहाँ पे आके मैं इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मैं हैश लिखूंगा F0F और 2F5, ठीक है। 2F5 ये वाला जो कलर है यार, ये हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे। और यहाँ पे आके मैं पैडिंग देना चाहता हूँ, तो पैडिंग में इसको चारों तरफ से दे दूंगा 20 पिक्सल की, ठीक है। मुझे यहाँ पे पिक्सल भी लिखना है तो मैंने इसको यहाँ पे पिक्सल भी दे दिया। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे टाइटल बताऊंगा कि जो मेरी हेडिंग है उसको आपने क्या करना है। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज दूंगा और फॉन्ट साइज में इसका दे दूंगा 2rem। देन उसके बाद मैं इसका कलर बताऊंगा, तो कलर हम इसका यहाँ पे रख लेंगे #333 यानी कि ब्लैक कलर। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको MB 10 पिक्सल दे दूंगा, यानी कि मार्जिन बॉटम से इसको 10 पिक्सल दे दूंगा। देन मैं अपनी इनपुट फील्ड को थोड़ा सा स्टाइल करूंगा, तो मैं इनपुट फील्ड को टारगेट करूंगा, विद उसकी हम यहाँ पे रख देते हैं 80% इनफ रहेगी। देन उसके बाद मैं पैडिंग दे दूंगा चारों तरफ से 10 पिक्सल की। फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे दे दूंगा 1rem का, ठीक है। तो फॉन्ट साइज मैंने 1rem दे दिया। इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं। देन हम यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको बॉर्डर भी दूंगा, तो बॉर्डर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और बॉर्डर में इसको दे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड। और उसके बाद #DDD ये वाला कलर हम यहाँ पे इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे दूंगा ताकि इसके कॉर्नर्स क्या हो जाएं, यहाँ पे राउंडेड हो जाएं। तो मैं बॉर्डर रेडियस इसको यहाँ पे दे दूंगा 5 पिक्सल। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मार्जिन बॉटम यूज़ करूँगा और मार्जिन बॉटम में इसको यहाँ पे दे दूंगा 10 पिक्सल, आई गेस इनफ रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे क्या लगूंगा, ट्रांजिशन इफेक्ट भी लगा लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांजिशन यूज़ करेंगे, नाम हम यहाँ पे रख देंगे बॉर्डर डैश कलर, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे लिख देंगे 0.3 सेकेंड, ठीक है। तो आपके ये जो बॉर्डर कलर था उस पर क्या लग जाएगी, ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इनपुट फील्ड पर फोकस का बताऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा इनपुट, और इनपुट पर अगर जब क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा यानी कि क्लिक किया जाएगा इनपुट फील्ड में, तो आपने क्या करना है, उसका बॉर्डर कलर यहाँ पे चेंज कर देना है, ठीक है। तो बॉर्डर कलर हम यहाँ पे बताएंगे। बॉर्डर कलर हम इसका रख लेते हैं #007 और 7 का गया ये रहा B, और उसके बाद हम यहाँ पे FF, ठीक है। ये हम इसका बॉर्डर कलर रख लेंगे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने बटन को भी स्टाइल करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा .B बटन, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डॉट बटन कुछ इस तरह से लिखना है और मुझे यहाँ पे डॉट इनपुट लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पे सिर्फ इनपुट लिख दिया। इनपुट की हमारे पास बेसिकली क्लास होगी, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसको कर दिया है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, बटन को टारगेट करूँगा, इसको हम वापस सही कर लेते हैं। यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद बटन को मैं दे दूंगा कि टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल, ठीक है। देन उसके बाद फॉन्ट साइज हम इसका यहाँ पे कर देंगे 1rem, और 1rem के बाद हम यहाँ पे इसका कलर बताएंगे। कलर मैं इसका यहाँ पे कर दूंगा #FFF यानी कि वाइट कलर। देन उसके बाद मैं इसका यहाँ पे क्या बताऊंगा, बैकग्राउंड कलर बताऊंगा। तो बैकग्राउंड कलर हम इसका यहाँ पे येलो रख लेंगे, जो ये 007BF वाला था ये हम रख लेंगे। देन उसके बाद बॉर्डर में इसका बता दूंगा कि भाई बटन पे कोई भी बॉर्डर नहीं आना चाहिए, तो बॉर्डर नन, और बॉर्डर रेडियस हम इसका यहाँ पे 5 रख लेंगे, या चलो 10 पिक्सल रख लेते हैं, या बल्कि 5 ही सही रहेगा यार, 10 बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो 5 पिक्सल रख लेंगे, मुझे इसका बॉर्डर रेडियस देना है, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस इसका 5 पिक्सल आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद कर्सर में इसका क्या कर दूंगा, पॉइंटर कर दूंगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या बताएंगे, ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना चाहते हैं, किस क्लास पे लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर की, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड डैश और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कलर, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.3 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर की क्लास कहाँ है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। मैं बोलूंगा कि भाई जब बटन पे क्या किया जाएगा, होवर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हमने लिख दिया बटन होवर, और जब बटन पे होवर किया जाएगा तो आपने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर इसका क्या अप्लाई कर देना है, #005
हम यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा लाइट कर देंगे इसको 6B और यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ठीक है, तो ये इसका हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रख दिया। कंट्रोल ऐसे क्या करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो स्टाइलिंग तो अप्लाई हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने अपनी इस स्टाइलिंग को अभी तक इम्पोर्ट और यहाँ पे यूज़ किया ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आगे एक नाम दे दूंगा स्टाइल्स के नाम से, यहाँ पे आगे लिखूंगा फ्रॉम और यहाँ पे पाथ बताऊंगा // और एड emp.module.css। ठीक है, अब जितनी भी क्लासेस थी उसको मैं स्टाइल्स का यूज़ करते हुए इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे कंटेनर को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा क्लास नेम और यहाँ पे हम कोटेशंस नहीं लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ठीक है, हमारे पास कंटेनर के नाम से जो क्लास थी वो मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दी। ठीक है, मैं इसी चीज़ को क्या करूँगा, Ctrl+C करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और अल्टर की प्रेस करके मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यहाँ पे यूज़ करूँगा और Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, टाइटल कर दूंगा। यहाँ पे आने के बाद इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा इनपुट और इसके साथ साथ हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, बटन कर देंगे। Ctrl+S से सेव करूँगा। अब अगर हम चल के देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ओवर इफेक्ट भी आ गया, फोकस वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब जब हम इस पे काम करेंगे तो यार मज़ा आएगा। ठीक है, अब इस बेचारे भाई को भी यार स्टाइल कर लेते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आकर एक और यहाँ पे CSS मॉड्यूल्स की फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा शो और emp.module.css। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या स्टाइलिंग करनी है, इसके अंदर हम सिंपल सा क्या करेंगे, डॉट कंटेनर की सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लास दूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे बोलूँगा डिस्प्ले क्या कर दो, इसका फ्लेक्स कर दो। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करना है, कॉलम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा फ्लेक्स डैश डायरेक्शन, इसका क्या कर दो, कॉलम कर दो। देन उसके बाद AIC अलाइन आइटम्स क्या कर दो, सेंटर कर दो। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे देना है, तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे दे देंगे हैश और यहाँ पे E8E A और यहाँ पे हम दे देंगे F6। ठीक है, ये वाला कलर मैंने पहले से लिखा हुआ था अपने पास, तो मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके पैडिंग दूंगा। पैडिंग मैं इसको दे दूंगा 20 पिक्सल की चारों तरफ से और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट का यूज़ करने वाले हैं। हाइट मैं इसको दे दूंगा 70 VH की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये चीज़ इंप्लीमेंट कर ली है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइटल लूँगा और टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे ले लूँगा फॉन्ट साइज, इसका क्या कर दो 2 रैम कर दो। ठीक है, 2 रैम इनफ रहेगा। फॉन्ट कलर हम इसका क्या लिखेंगे, कलर के लिए हम ले लेंगे हैश और 333 ही ले लेते हैं, ये वाला कलर सही लगता है। मार्जिन बॉटम से मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा 10 पिक्सल। ठीक है, इसके लिए इतनी ही स्टाइलिंग रहेगी। और अभी हम यहाँ पे आ जाएंगे शो एम्प्लॉय में। यहाँ पे आके सबसे पहले क्या करूँगा, मुझे इसको इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा, स्टाइल्स का वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, आप स्टाइल्स की जगह कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम और यहाँ पे // और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी शो emp.module.css को यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऑल्टर की प्रेस करूँगा और इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आएंगे क्लास नेम का यहाँ पे क्या करेंगे, कीवर्ड यूज़ करेंगे। कोटेशंस को यहाँ से हटाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ठीक है, और इसके बाद मुझे इस कंटेनर की जगह यहाँ पे क्या लिखना है, टाइटल लिखना है। Ctrl+S से क्या करूँगा, सेव करूँगा। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो ये कंप्लीट स्टाइल हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सिंपल इतना ही काम करना था। मैंने आपको एक ओवरव्यू देना था कि किस तरह से आप यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हो। ये सारा सोर्स कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से एक्सेस भी कर सकते हो। आने वाली वीडियोज़ में हम एक्शंस रिड्यूसर्स, ठीक है, यानी कि हम अपनी स्लाइस वाली फाइल पे काम करना स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपने डेटा को क्या करेंगे, पुट करेंगे, ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे एक्शन कॉल होंगे। वो एक्शन वो डेटा लेके किसके पास जाएंगे, रिड्यूसर के पास जाएंगे। देन रिड्यूसर क्या करेगा, उनको अपडेट करके किस में स्टोर करवाएगा, रिडक्स टूलकिट के स्टोर में वहाँ पे स्टोर करवाएगा। और फिर वहाँ से हम डेटा को क्या करेंगे, एक्सेस करके शो एम्प्लॉयज़ के नीचे यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस बहुत अमेजिंग होने वाली है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।